हेलो बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 60. Date is 25th November 2020 and topic is conversion of solids, that is continued. क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने conversion of solids देखा था, उसी को कंटिन्यू हम आगे कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब हम एक शेप को, सॉलिड शेप को दूसरी सॉलिड शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है. तो अब देखते हैं आज हमें क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो सबसे पहले है हमारा एग्जाम्पल 1. अ डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. अब हमारा जो वेल है जिसे हमने बनाया है वो है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका डायमीटर है 7 मीटर. तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 मीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर, और हाइट इसकी दी हुई है 20 मीटर्स. अब इसमें से जो हमारी मिट्टी निकाली गई वो बना दी गया उसको फैलाकर एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म है हमारा क्यूबॉइड शेप में जिसकी लेंथ है 22 मीटर्स एंड ब्रेथ जो है 14 मीटर्स है. इसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप अब क्यूबॉइड शेप में चेंज हो रही है. तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट इज वॉल्यूम ऑफ हमारा सिलेंडर दैट इज πr²h, वो आया हमारा 770 मीटर क्यूब. सो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 770. तो h की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट की, वो आ गया हमारे पास 2.5 मीटर. सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर. अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 2. अब एग्जाम्पल 2 क्या है? वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. तो अब हमारी एक कैनाल है जिसकी विड्थ जो है वो हमें 6 मीटर्स दी हुई है और हाइट जो है वो 1.5 मीटर है. इट मीन्स जो हमारी कैनाल है वो क्यूबॉइडल शेप में है. अब यहाँ पर हमें लेंथ नहीं दी हुई लेकिन स्पीड ऑफ वाटर जो है वो दिया हुआ है. तो हम स्पीड ऑफ वाटर जो है उसी से हम अपनी लेंथ निकालेंगे, बिकॉज जितना डिस्टेंस हमारा वाटर कवर कर रहा है, फ्लो हो रहा है जितने डिस्टेंस पे, वही हमारा क्या होगा लेंथ ऑफ द कैनाल. अब ये कैनाल जो है कहाँ पे जा रहा है इसका पानी जा रहा है एक फील्ड में जो है रेक्टेंगुलर शेप में, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, प्लस इसमें क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ और ब्रेथ तो नहीं दी लेकिन हाइट दी हुई है कि 8 सेंटीमीटर हाइट जो है उसमें हमें वाटर जो है स्टैंडिंग वाटर चाहिए. तो अब विड्थ ऑफ द कैनाल 6 मीटर, डेप्थ ऑफ द कैनाल 1.5 मीटर, स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 10,000 मीटर पर आवर. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 1 आवर. 1 आवर में कितना होगा हमारा 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो ये हमें मिल गया. और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स. अब इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स है ये तो 30 से मल्टीप्लाई किया और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 45,000 मीटर क्यूब. तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल. अब हमें देखना है कि कितना एरिया जो है वो हम उस कैनाल वाटर से इरिगेट कर सकते हैं. तो एरिया, अब क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ. तो एरिया यानी L इंटू बी इंटू हाइट, वो है सेंटीमीटर्स में, उसे हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 8/100 मीटर्स हो गया. L इंटू बी की जगह हम A लिख रहे हैं और इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कैनाल, जो कैनाल से हमारा वाटर आ रहा है उसके इक्वल हो गया ये. यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया 45,000 इंटू 100/8. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5,62,500 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया. और अब इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो आंसर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर. हो गया ये सॉल्व. अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 3. तो एग्जाम्पल 3 में हमें क्या दिया हुआ है,
How many silver coins 1.7 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter? यानी हमें कितने सिल्वर कॉइन्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम उन्हें मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाना चाहते हैं जिसके डायमेंशंस यानी उसकी लेंथ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारे कॉइन्स हैं उनके डायमेंशन क्या है कि एक जो हमारा कॉइन है वो है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर और उसकी थिकनेस यानी उसकी हाइट जो है वो है 2 mm यानी 2 मिलीमीटर। तो हम मान लेते हैं हमारे n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम क्यूबॉइड बना रहे हैं, यानी n वॉल्यूम्स को हमने मेल्ट किया तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम मिला। तो सिंपली n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन यूज टू फॉर्म अ सिलेंडर दैट इज n इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया कॉइन्स का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है l इंटू बी इंटू एच, यानी ये वॉल्यूम आ गया हमारा क्यूबॉइड का। अब इन्हें इक्वेट करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स, उसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया n इज इक्वल टू 400, यानी 400 कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गिवन क्यूबॉइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. यानी एक वेल हमने खोदा, उसमें से जो मिट्टी निकली उससे हमने एक रिंग की शेप में जो हमारा वेल है उसी के चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बना दिया है। उस एम्बैंकमेंट की हमें हाइट बतानी है। तो पहले इसकी फिगर बनाते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 1, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा वेल जिसकी एक विड्थ है, मतलब हाइट है, जो क्योंकि हमारी डेप्थ हमें दी हुई है वही हमारी हाइट होगी। तो यहाँ जो वेल है उसका डायमीटर है 3 मीटर्स, यानी उसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर्स, यानी 3 का हाफ। और यहाँ जो हाइट ऑफ द हमें वेल दिया हुआ है, यानी ये जो हमें हाइट है ये दी हुई है 14 मीटर्स। ये हमें 14 मीटर्स दिया हुआ है। इसे हम कैपिटल एच से ले लेते हैं कि हमें कैपिटल एच जो है वो 14 मीटर्स दिया हुआ है। अब जो इसमें से हमने सॉइल निकाली, मिट्टी निकाली, उससे हम एक एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, यानी इस ढंग का हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो रिंग की शेप में है और उसकी कुछ विड्थ भी होगी। जो उसकी विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है कि ये हाइट क्या होगी। तो अब ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी विड्थ है 4 मीटर्स, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर्स है। तो अब हम ध्यान से देखिए तो जो हमारी सर्कुलर रिंग बन रही है ये, इसमें इंटरनल डायमीटर है 1.5 मीटर और इंटरनल रेडियस। तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ये विड्थ ऐड की तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 मीटर्स, यानी हमारे पास 2 रेडियाई आ गए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और हमें जब इतने पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है और जो कि इतनी हाइट में है, ये हाइट ही तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे जो हमारा आउटर सिलेंडर है उसमें से हम ये इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो हमें इस रिंग का जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। मींस वेल का जो वॉल्यूम है वो इस रिंग के वॉल्यूम के इक्वेट होना चाहिए, हम उसे इक्वेट करेंगे इससे। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वेल। जो हमने वेल खोदा है उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज़ 3 मीटर। तो इट मीन्स रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस आर, वो हो गया 1.5 मीटर, यानी रेडियस ऑफ वेल वो आ गया हमारा 1.5 मीटर। अब जो हमें एम्बैंकमेंट दिया हुआ है, एम्बैंकमेंट की विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट वो हमें मिल गया 4 मीटर्स, वो हमें 4 मीटर्स दिया हुआ है। हमें हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट चाहिए।
हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट दैट इज़ h, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर रहे हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ वेल जो है इट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के। यही होना चाहिए ना कि हमने उसको यूज़ करके क्या बना दिया है, एक एम्बैंकमेंट बनाई है। वॉल्यूम ऑफ वेल होगा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल में लिया हुआ है हमने। और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मैंने आपको बताया आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इंटरनल डायमीटर जो है वो हमने कैपिटल आर लिया हुआ है। तो अब पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पाई और एच तो कॉमन है, यानी अंदर क्या बच गया हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और ये एच ही हमें कैलकुलेट करना है। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया और एच हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर एच अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 5.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर। और ये पता है ना, ये 5.5 हमें कहाँ से मिला, ये 5.5 हमें मिला है जब हमने 1.5 में विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट को ऐड किया, तब हमें मिला 5.5 मीटर, दैट इज एक्सटर्नल रेडियस। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें हाइट क्या मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.125 मीटर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Question number 2 is, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो ये क्वेश्चन याद कीजिए, हमने लास्ट क्लास में, अपने लास्ट वीडियो में हमने इसे सॉल्व किया था, तो इसलिए इस बार आप इसे सॉल्व करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. यानी इस केस में cylindrical shape convert हो रही है किसमें, एक conical heap में, यानी कोन में। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेडियस भी कैलकुलेट करना है और स्लैंट हाइट मीन्स एल भी हमें कैलकुलेट करना है। तो करें इसे सॉल्व। सो सॉल्यूशन 3, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ बकेट, बकेट का रेडियस दिया हुआ है हमें। तो बकेट का रेडियस यानी r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। फिर हाइट ऑफ बकेट वो भी हमें गिवन है, हाइट ऑफ बकेट दैट इज h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और इससे बन रहा है हमारा एक कोनिकल हीप जिसकी हमें हाइट दी हुई है। तो हाइट ऑफ कोन, क्योंकि वो कोनिकल हीप है यानी कोन की शेप है, उसे हम कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं, वो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ कोन यानी r हमें कैलकुलेट करना है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो स्लैंट हाइट जो है वो भी हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज l, वो भी। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है, वॉल्यूम ऑफ बकेट, क्योंकि शेप कन्वर्जन हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, यहाँ हम कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच ले रहे हैं क्योंकि हमने कोन की हाइट और रेडियस यही लिए हुए हैं। अब पाई से पाई कैंसिल, हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द कोन दैट इज आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो गया 3 इंटू 18 इंटू 18
इंटू 32 डिवाइड बाय 24। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। अब यहाँ से आर स्क्वायर हमें ये मिला, तो आर क्या हो जाएगा, आर होगा इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 36 सेंटीमीटर। अब जब हमें रेडियस मिल गया तो हम स्लैंट आउट जो है हमारी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना हमारा। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर आ गया हमारे पास 36 स्क्वायर, एच हमें दिया हुआ है 24 स्क्वायर, तो एल आ जाएगा यहाँ से 43.2 सेंटीमीटर्स। तो स्लैंट हाइट भी मिल गई। सो रेडियस ऑफ द कोन इज 36 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 43.2 सेंटीमीटर। तो अब इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।